आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। क्या भाजपा को मिलने वाली है और मजबूती। आज रणजोत सिंह नलवा भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। इस समय आप देख रहे हैं मंच पर कविंदर गुप्ता जी, विक्रम रंधावा जी और अन्य नेता, और मंच को संभाले हुए हैं एमओएस फॉर्मर एमओएस मंत्री प्रिया सेठी जी। और इस समय रणजोत सिंह नलवा जी का स्वागत करते हुए कविंदर गुप्ता जी, पूर्व डिप्टी सीएम स्पीकर, लगता है काफी संख्या में, हम आपको बताएंगे कितनी संख्या में लोग यहाँ पर, इनके जो समर्थक हैं यहाँ पर आए हैं रणजोत सिंह नलवा जी के साथ भाजपा का दामन थामने। एक बड़ी कामयाबी भाजपा के लिए लगता है। और नारेबाजी लगाते हुए और इस समय आप देख रहे हैं प्रिया सेठी जी, कविंदर गुप्ता जी, विक्रम रंधावा जी और अन्य इनके नेता जो कि रणजोत सिंह नलवा जी का स्वागत करते हुए पार्टी में कहीं ना कहीं लग रहा है कि पार्टी काफी मजबूती होने वाली है। कविंदर सर, हाँ जी, आइए बाद में करते हैं सर, आप कर लीजिए। लाइव चल रहा है। चेयर सर्कुलर चेयर कर देंगे। कल्चरल काउंसिल जम्मू यूनिवर्सिटी में रहे हैं। कविंदर सर, कितनी मजबूती मिली है आज भाजपा को कि आज रणजोत सिंह नलवा जी ने और उनके समर्थकों ने भाजपा का दामन थामा है। देखिए, बहुत पहले से भारतीय जनता पार्टी के एक समर्थक के नाते श्रीमान रणजोत सिंह नलवा जी काम करते रहे हैं और हमने भी आग्रह किया था कि आप सिख समाज में एक बड़ा चेहरा है और बहुत से ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं और वो सभी आपका समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर आप आएंगे तो निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी में मजबूती बढ़ेगी और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि जिस प्रकार से इनका एक नाम है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जो एक देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसको और मजबूती मिलेगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत अग्रसर हो रहा है, पूरे विश्व में हमारा नाम है। आज उन्हीं के कारण से जो करतारपुर कॉरिडोर है उसको पाकिस्तान द्वारा खोला गया। अफगानिस्तान में जिस प्रकार से लड़ाई हुई थी, हमारे सिख बंधु बहुत से वहाँ पर व्यापार करते थे, काम करते थे, उनकी इंटरफेरेंस के साथ आज सुरक्षित सभी अपनी जगह पहुँचे हैं। और जिस प्रकार से ये सभी समाज की पार्टी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो मुझे लगता है इन सभी साथियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है, अब की बार 50 के पार, और वो दिन दूर नहीं है। जल्द ही इलेक्शन भी होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाएगी। और जिस प्रकार से हमने कहा है और जिस प्रकार से रिकमेंडेशंस हुई हैं, आने वाले समय में जो हमारी पंजाबी भाषा है उसको भी जल्द दर्जा मिलने वाला है और हमारी जो सिख कम्युनिटी है उसको भी जो माइनॉरिटी का दर्जा जल्द मिलने वाला है। ऐसी उम्मीद करता हूं। मुझे लगता है कि हम कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे इस देश के लिए, समाज के लिए और जम्मू के हितों के लिए। और मैं ये भी वादा करता हूं कि आने वाले समय में जो भी हमारी सरकार बनेगी उसमें सिख चेहरे को भी आगे लाया जाएगा। आने वाले समय में इलेक्शन में सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा। बिल्कुल। यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि सिख समाज को भी पूरी रिप्रेजेंटेशन भारतीय जनता पार्टी में दी जाएगी। सर, क्या लग रहा है इस साल में इलेक्शन हो पाएंगे? देखिए, डिलिमिटेशन के बाद जो प्रोसेस पूरा हो चुका है, अभी कल ही सरकार इलेक्शन कमीशन ने
जो गाइडलाइंस निकाली है, मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक ये सारा काम समाप्त हो जाएगा और उसके बाद जल्द इलेक्शन होंगे। हम चाहेंगे रंजोत सर आपसे भी, आप भी कुछ दो शब्द आपने, रंजोत सर आपके भी दो शब्द हम चाहेंगे, आप अपनी जनता को संबोधित करें सर। सर चेयर ही दीजिए। हाँ जी, सर भाजपा ही क्यों, ये आपसे जानना चाहेंगे सर। अभी मैं स्टेज पे बोलूँगा, आपको बताऊँगा कि भाजपा ही क्यों। यहाँ दे दूँ, अभी मैं बोलूँगा स्टेज पे, बताऊँगा आपको भाजपा ही क्यों। सर हमें भी बता दीजिए ना, बता दूँगा। अभी मैंने बोलना है, जब मैं बोलूँगा ना तो आप बता दूँगा। मैं बोलूँगा स्टेज पे, बताऊँगा कि भाजपा ही क्यों। जी सर, जिस तरह से कविंदर गुप्ता जी ने कहा आने वाले कमिंग इलेक्शंस में सिख कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी सर इलेक्शंस में, क्या कहेंगे सर। देखिए, ये कुछ फैसले हाईकमांड पे होते हैं। अगर आज हम ये सोच के आए, अगर हम ये करें ये गिव एंड टेक, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर किसी काबिल होंगे तो ठीक है, वैसे तो हम एज ए वर्कर आए हैं, काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, ये हमारा मकसद है, इसलिए हम आए हैं। सर क्या लगता है कि जिस तरह से सिख कम्युनिटी में अभी पंजाबी लैंग्वेज को लेकर भी जो है काफ़ी चीज़ें जो हैं, अभी तक काफ़ी लड़ाई जो है पंजाबी लैंग्वेज के लिए लड़ी जा रही है, और सबसे अहम मुद्दा जो सिख कम्युनिटी जो कर रही है बाबा बंदा सिंह बहादुर के स्टैचू को लेकर, कविंदर गुप्ता जी साथ बैठे हुए हैं आपके, कविंदर गुप्ता जी ने ही स्टैचू जो है बंदा सिंह बहादुर का बनाया था, और 2008 से लेकर आज तक सिख कम्युनिटी उसकी मांग जो कर रही है, लेकिन अभी तक वो मांग पूरी नहीं हुई। देखिए, कविंदर जी ने उसके जो कुछ पेमेंट थी वो भी कर दी थी, बन भी गया है, सब कुछ हो गया था, लेकिन वहाँ नेशनल हाईवे की प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम आ गई वहाँ पे, तो वहाँ शायद हाईवे फ्लाईओवर जाएगा, तो वो लगेगा ही लगेगा, वो 100% लगेगा, लग के रहेगा। कुछ लोगों ने की थी कि जहाँ ना लगे किसी और का वो कर रहे थे रिकमेंड, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो लगेगा और हर हाल में लगेगा। सर अगर ब्यूरोक्रेट्स में देखे जाएं तो कोई भी सिख नुमाइंदा जो है ब्यूरोक्रेट्स में नहीं है। आपने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है, एज ए सिख लीडर आपने आज ज्वाइन किया है, क्या लग रहा है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन और जो एलजी की जो ब्यूरोक्रेसी होती है, क्या उसमें कोई नुमाइंदा सिख नुमाइंदा जुड़ पाए? देखिए, अभी तो हमने ज्वाइन की है, जो प्रॉब्लम होंगी, जो हमारी सिख समाज की प्रॉब्लम होंगी, वो तो हम हाईलाइट करेंगे, वो एलजी से भी करेंगे, हाईकमांड से भी करेंगे, जो हमारी जरूरत है उसके लिए जरूर बात करेंगे। थैंक यू। इस समय आप देख रहे हैं रणजोत सिंह नलवा, जिन्होंने आज अपने काफ़ी तादाद के समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा, और कहीं ना कहीं कविंदर गुप्ता जी ने कहा कि आने वाले समय में इलेक्शंस में सिख कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन जरूर होगी। और इस समय आप देखिए फूलों से इनका स्वागत किया जा रहा है, बुक्का दिए जा रहे हैं। युवा नेता जो है, स्टूडेंट लीडर है रणजोत सिंह, और ये कहेंगे कि मैं अब अनुरोध करूंगी ऐसे जुझारू हमारे जो हमारे बीच में है, हमारे जिला अध्यक्ष विनय जी, उनसे अनुरोध है कि मैं मंच पर आकर एक युवा नेता जिन्होंने आज भाजपा का दामन थामा अपने समर्थकों के साथ, और भाजपा को कहीं ना कहीं काफ़ी मजबूती मिलने वाली है, साफ तौर पर नजर आ रहा है। हम बताएंगे कि किस तरह से समर्थकों का यहाँ पर इस समय भीड़ जमावड़ा आपको देखने को मिल रहा है। रणजोत सिंह नलवा के साथ जो समर्थक इस समय यहाँ पर आए हैं, इतनी जोर से घोष लगे कि पूरे जम्मू में आज पता चला चाहिए कि हमारे साथी, और देखिए किस कदर यहाँ पर चेहरों पर खुशी है। रणजोत सिंह नलवा के समर्थक, उनके चाहने वाले इनके साथ और इस समय आप देख रहे हैं जिस तरह से कविंदर गुप्ता ने भी कहा कि आने वाले इलेक्शन में जो कि सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, और कहीं ना कहीं जो सिख कम्युनिटी के काफ़ी सारे मुद्दे हैं उन्हें भी उजागर किया जाए, हाईकमान तक पहुंचाया जाएगा। इस समय आपको लाइव दृश्य दैनिक शुभ टाइम के माध्यम से बता रहे हैं। रणजोत सिंह नलवा जी ने आज अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा, और कहीं ना कहीं ये कहेंगे साफ तौर पर कि भाजपा को काफ़ी मजबूती मिली है। आज इनका तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करता हूं। हमारे बीच में जम्मू में 3 बार मेयर रहे, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर,
पूरे मेंटलिटी चीफ मिनिस्टर आदरणीय कविंद्र गुप्ता जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता हैं, पूर्व मंत्री, भारतीय जनता पार्टी कार्य प्रभारी, राष्ट्रीय कार्यक्रम समिति सदस्य आदरणीय प्रिया सेठी जी, पूर्व एमएलसी चौधरी विक्रम रंधावा जी, मेरे दोनों मंडल के बहुत ही मेहनती, बहुत ही जुझारू दक्ष नीरज लक्कीपुरी जी, बात भूषण जी जो कंटोनमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी है, लक्कीपुरी जो पार्षद भी है, मैं आप सबका अपनी पार्टी की ओर से आज अपने भारतीय जनता पार्टी की शोभा बढ़ाई और 4 चांद लगाया। मैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं और जो नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, उसके आधारित भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। आज रणजोत सिंह नलवा जी ने आप सबके साथ भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, उनको एक आगे बढ़ाते हुए आप सबने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है। मैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू जिला की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप सबका आभार। जय हिंद, जय भारत। मैं अब आग्रह करूंगी चौधरी विक्रम रंधावा जी से, हमारे पूर्व पैनल से झाड़ू नेता, मैं भी अपनी ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਦੱਸਿਆ ਬਣਨੇ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय कविंद्र गुप्ता जी, सारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व मंत्री बहन प्रिया सेठी जी, इस जिला के प्रधान मेरे बड़े भाई विनय गुप्ता जी, साडे दोनों मंडलों के अध्यक्ष नीरज पुरी जी, भारत भूषण जी और इत्थे ओम हमाके फौजी जी, साडे समूचे जम्मू दी एक बेहतरीन गुलदस्ते की पेशकश करती हुई मेरे साथियों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहले मेरे बड़े भाई विनय गुप्ता जी ने बड़े विस्तार में दसिया कि साडे जम्मू के एक मन्ने परमन्नी की शख्सियत, एक स्टूडेंट नेता और अनेकों अनेक समाजी कार्यक्रम जुड़े रहे सरदार रणजोत सिंह जी ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे। असी दिल की गहराइयों तो अपने इस परिवार के उन्होंने स्वागत करने और सिर्फ रणजोत सिंह जी का स्वागत नहीं करते, ये जरा पूरा गुलदस्ता इतने पहुंचे है तो हम सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम आने और भारतीय जनता पार्टी का साथ लेने लख लख बधाई है। आज देश एक मजबूत शासक काम कर रहे हैं। आज देश नू पूरी दुनिया नू रास्ता दसन का मौका मिल रहा है और ठीक 5 दिनों के बाद देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जिथे देश ही नहीं पूरी दुनिया के भारत का डंका बजे, ऐसे हालात में असी यकीनन तौर पर कह सकते हैं कि हिंदुस्तान ने इस गुलदस्ते में और इस पूरी दुनिया के परिदृश्य में सिख कौम का जो एक योगदान है उन्होंने तुसी नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो केंद्र च कोई भी सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, लेकिन यकीनन है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कई बार वक्तव्य में देश की दुनिया को दसिया कि सेवा, समर्पण और त्याग का भाव अगर किसी को सीखना है तो सिखों को सीखो। सिर्फ वही सिखा सकते हैं कि सेवा कितना की जा सकती है, समर्पण कितना किया जा सकता है, त्याग कितना किया जा सकता है। क्योंकि दुनिया के इतिहास में अगर कुर्बानी किसी ने सब तो बड़ी दी है तो सिख कौम को ज्यादा मिसाल कोई नहीं बन सकती। पिता वारे ते 4 चंद वारे कि हिंद तेरी शान बदले, उस हिंद की शान नू बदलने लई अपना सब कुछ वार दिता दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी ने।
मैं तो चाहना सी सरदार रंजोत सिंह जी ने अज के ज्वाइनिंग दे विच एक वधिया किरपान भी नजारे चाहती। फुल्लां दा अपना स्थान है, लेकिन साडे समुदाय दे विच किरपान का भी एक बड़ा बड़ा रोल है। अगली बारी करांगे पूरा, लेकिन ये यकीनन है सरदार रंजोत सिंह जी कि भारतीय जनता पार्टी दे विच हर कार्यकर्ता की एक बेहतरीन तरीके नाल कदर है। उदा ही सब तो बड़ा कारण है कि कविंदर गुप्ता जैसा एक गरीब परिवार का व्यक्ति जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिम्मेवार तक पहुंचा। कोई खानदानी विरासत नहीं, कोई पिछू प्लेटफॉर्म नहीं ले गया है। जमीन स्तर पर चलते 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 पहले कारपोरेटर, मेयर, फिर एमएलए, फिर स्पीकर, फिर डिप्टी सीएम, आगे हो सकता डिप्टी आ जाए। लेकिन यकीनी तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जिहड़ा गुलदस्ता है, असि सारे नाल रह के चलने का विश्वास रखने। असि आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जिन्हें अफगानिस्तान दे विच उन्हां कठिन परिस्थितियों विचों साडी इस मार्शल कौम नूं जूझना पिया ते एक एक सिख बंधु बाइज्जत हिंदुस्तान दे विच लियाया गया। खाली सिख बंधु ही नहीं, सानू ध्यान देना पड़ेगा गुरु मर्यादा अनुसार सारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब भी हिंदुस्तान में ले आएंगे, ताकि उन्होंने ऊपर भी गहरी गंद न पड़े। ये सोच होंगी एक अच्छे शासक की, एक अच्छे नेता दी कि मैं इस मजबूत गुलदस्ते में किस तरह बना के रखा। लेकिन ये यकीनन कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता की जिस तरह क्या पहचान होंगी है। सरदार रंजोत सिंह जी आज सारे परिवार के सदस्य बने। आने वाले समय में जिथे जिथे पार्टी नूं उपयोग जरूरत रहेगी, इन्होंने राह लेके चलांगे। लेकिन ये मन के चलो, इलेक्शन भावे 3 महीने होण भावे 6 महीने होण, जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के बगैर कोई और सरकार कभी नहीं बनेगी। बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बनेगी। आखिर बीच में फिर सरदार रंजोत सिंह जी और उन्होंने समूची टीम नूं इस तू डबल शहर बाहर भी होंगे या अपने अपने घर भी होंगे, नहीं पहुंच पाए होंगे। लेकिन यकीनन मैं दिल की गहराई तो बधाई देंगा। तुसी आज सारे परिवार के सदस्य बने हो, तुसी साडे नाल कंधे नाल कंधा मिला के आगे भी चलते सी, लेकिन आज खुल के प्लेटफॉर्म पे आ गए। कोई पर्दा परहेज नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, खुल के काम करना, समाज सेवा करनी है, संगठन मजबूत करना है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आग्रह करूंगी, हमारे अभी भारतीय जनता पार्टी में हमारे परिवार में सम्मिलित हुए ऐसे भाई रंजोत सिंह नलवा जी को कि वह भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका जिस तरह से रहा है और आज किस तरह से वो देखते हैं आगे परिप्रेक्ष्य में कैसे रहेगा, उनके ऊपर जानकारी हमारे साथ। जोरदार तालियों के साथ जोरदार तालियां। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पे बैठे आदरणीय कविंदर गुप्ता जी, प्रिया सेठी जी, रंधावा जी, विनय गुप्ता जी, भारत भूषण जी और मेरे साथियों, मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जिस तरह आपने मुझे साथ में लाकर इस परिवार में मेरी शमूलियत करवाई। अभी मुझसे पूछ रहे थे ये मीडिया वाले कि क्यों ज्वाइन कर रहे हो आप बीजेपी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं स्टेज पे बताऊंगा आपको क्यों कर रहा हूँ। मैं जब स्टूडेंट लीडर भी रहा तो मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की। शायद मुझे किसी भी पार्टी की सियासत या उसकी नीतियां मुझे पसंद नहीं आई, और आज मुझे ये लग रहा है कि जो मैं
बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं। बीजेपी एक पार्टी नहीं है, बीजेपी भारत माता है, बीजेपी इंडिया है, बीजेपी हिंदुस्तान है। आज तक जो बात पिछले 8 साल से आप देखते आ रहे हैं कि हर हिंदुस्तानी को, हर देशवासी को इतना देश के साथ जोड़ा गया और इस तरह से उनकी भावना देश के प्रति करवाई गई जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, ये देश है, ये वतन है। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसका कारण है मेरा बीजेपी में आने का। अभी मैं और भी विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले एक शेर है, वतन के लिए प्रेम हो तो बात बनती है, वतन के लिए प्रेम हो तो बात बनती है। यूं ही भगत सिंह और नेताजी सुभाष पैदा नहीं होते। वतन के लिए प्रेम हो तो बात बनती है, यूं भगत सिंह और नेताजी सुभाष नहीं होते। चिरागों की तरह खुद को जलाना पड़ता है, यूं मुट्ठियां बीच लेने से इनकलाब नहीं होते, इनकलाब नहीं होते। ये पिछले काफी अरसे से आप देख रहे हो बीजेपी, जिसे मैं एक पार्टी ना कह के एक देश कह रहा हूं, उनकी जो नीतियां आपने देखी, अगर मैं एज ए सिख कम्युनिटी देखूं तो पिछले 8 सालों में बहुत नरेंद्र भाई मोदी ने बहुत सा सम्मान दिया है सिख कम्युनिटी को। मैं उसकी गिनती इस तरह से करता हूं, करतारपुर लागा जो खोला गया, आप जानते हो कि हर सिख कितना इच्छुक था वहां जाने के लिए। क्या सोचता था, क्या कभी मैं वहां दर्शन कर सकूंगा, क्या मैं जा सकूंगा। सबसे बड़ी जो देन है सिख कम्युनिटी को मोदी साहब की, वो पहली ये है जो उन्होंने करतारपुर लागा खोला। उसके बाद आज़ादी को 70 साल हो गए, 75 साल हो गए। इससे पहले जो गवर्नमेंट्स थी नरेंद्र भाई मोदी से पहले, किसी ने ये नहीं सोचा कि दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों की क्या कुर्बानी है इस देश के लिए, इस आज़ादी के लिए। किसी ने ये चीज़ नहीं पहचानी, ये उन्होंने पहचानी। और 26 दिसंबर उन्होंने वीर बाल दिवस घोषित किया। ये दूसरी बात थी जो एक सिखों के सम्मान के लिए, मान के लिए उन्होंने की। उसके बाद हमारे गुरु तेग बहादुर जी जिस लाल किले के सामने उनकी शहादत हुई, उसी लाल किले पे उन्होंने गुरु साहब का पुरब बनाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे सिखों के लिए और बहुत बड़ी उनकी देन है हमारे सिखों के लिए। यहाँ तक ही नहीं, आप जानते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने, कांग्रेस सरकार ने जो जेनोसाइड किया सिखों के साथ, उसके जो कल्प्रिट थे, उनके जो दोषी थे, उनको सजा भी बीजेपी ने ही दिलवाई, अदरवाइज ये नहीं हो सकता था। मैडम जी, ये सारी बातें हैं जो आप पूछ रहे थे कि क्यों आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हो। हमारी सिखों की जो सबसे बड़ी पार्टी है अकाली दल, बीजेपी का अकाली दल से ही गठजोड़ रहा। आप ये कह सकते हैं कि सिखों के साथ उनका ही गठजोड़ रहा, और कितने अरसे से रहा ये आप सभी जानते हो। ये बहुत बड़ी बात है जो बीजेपी ने जो सिखों के साथ, क्योंकि ये हमें लगता है कि हमारी आइडियोलॉजी इनके साथ मिल सकती है लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं।
कांग्रेस को हम कभी माफ नहीं कर सकते। कांग्रेस ने जो सिखों के साथ किया है, जो उन्होंने उनकी पीठ पे छुरा फूंका है, हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो ये कहता ही नहीं कि बीजेपी एक पार्टी है, ये इसको हम एक पार्टी के तौर पे ज्वाइन करूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये एक नेशन है, ये भारत है, ये इंडिया है, मैं उसको ज्वाइन कर रहा हूं, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी को। साथियों, आज मैं बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूं ये पार्टी ज्वाइन करके। मुझे लगता है कि मैं अपने लोगों की, देश की, गरीबों की, अपनी कम्युनिटी की सेवा कर सकूंगा इस पार्टी में आके। और मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है। मैं चाहता हूँ ये बड़े भाई और हम छोटे भाई मिलकर इसको मजबूत करें। मैं आज ये छोटा भाई ये ज़रूर गुजारिश करूँगा इनसे कि हमारे भी जो मसाइल्स हैं, हमारी भी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आप सुने। अभी इन्होंने मुझे पूछा, अभी पंजाबी का, अभी पूछा इन्होंने स्टैचू का, बंदा सिंह बहादुर का। तो ये भाइयों, आज हम आ गए हैं, ये सब चीज़ें भी हो जाएंगी। और जरूर होंगी और हर हाल में होंगी। मर्द कभी हालात के आगे नहीं झुकता, मर्द कभी हालात के आगे नहीं झुकता। टूटे भी तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं लाखों ही दरिया समंदर में, मगर समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता, दरिया में नहीं गिरता। हम ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शहादत, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए 96% शहादतें जो हैं वो सिखों की हैं। लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि इसे पहचाना बीजेपी सरकार ने, बीजेपी पार्टी ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने। आज से पहले किसी ने भी इसे तवज्जो ही नहीं दी। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं ज़्यादा अच्छा वक्ता भी नहीं हूँ। तो मैं, दो तरह के लीडर होते हैं, एक भाषण देते हैं, एक एक्शन करते हैं। मैं एक्शन में बिलीव करता हूँ, मैं कर्म में बिलीव करता हूँ कि बंदा को एक्शन, उसके एक्शंस बोलने चाहिए कि ये बंदा ये है, ना कि उसकी स्पीच ये बोलनी चाहिए यार बड़ा अच्छा बोलता है ये। तो कविंदर जी, हमें बड़ी खुशी हुई कि हम आपके परिवार में शामिल हुए। हम आपकी सभी पॉलिसीज़ जो लोगों के हित में हैं, सभी पॉलिसीज़ वो लोगों के हित में हैं, हम इनको जन जन तक पहुंचाएंगे, घर घर में ले जाएंगे और पूरी तरह से इस देश को मजबूत करेंगे। मुझे ये कहने में अच्छा नहीं लगता कि बीजेपी में से देश ही कहूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इतनी मुझे लगता नहीं है कुछ ज़्यादा मुझे और कुछ कहना चाहिए। अब हम आ गए हैं तो उसके बाद करेंगे। अब एक बहुत अच्छी बात जो भी चल रही है, जो अमृत महोत्सव तिरंगा का चल रहा है, ये हम चाहेंगे कि हर घर झंडा, घर घर झंडा, हम इसका पूरी तरह से प्रचार करेंगे, समर्थन करते हैं और पूरी तरह से इसे करेंगे। आज से ही शायद से शुरू कर देंगे। हम आज हमने ज्वाइन की है, आज से ही शुरू कर देंगे। और मैं चाहता हूं कि कुछ ज़्यादा ना बोलूं, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक पार्टी मत समझो। भारतीय जनता पार्टी एक देश है, एक वतन है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, है लिए हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर। खून से खेलेंगे होली, खून से खेलेंगे होली, गर वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। जय हिंद, जय भारत। सवाल यहाँ के समर्थक यहाँ पर आए हैं जिन्होंने आप पर विश्वास किया।
ये थैंक यू मैं करूँगा बाद गुस्ताखी की माफी। ये बेसिकली इतना प्यारा भाई है हमारा कि लगता ही नहीं ये हमसे अलग है, तो मुझे लगा ही नहीं यार इसका थैंक यू करना चाहिए। ये और मैं एक ही समय हम तो एक ही हैं, बाकियों का मैंने कर दिया तो इसको क्या करना है यार, इसमें और हमें फर्क ही कोई नहीं। मंच पर हम भी बैठे हैं यार, ये तो भाई है, ठीक है। अगर आप कहते हो तो इसका डबल शुक्रिया, डबल शुक्रिया। आप मानते हैं ना आज ये जो जनता जो आई है आप पर, आपका विश्वास कर यहाँ पर आई है जी, क्या आने वाले समय में आप इनके विश्वास पर खरा उतरेंगे सर? पूरा खरा उतरेंगे। असूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो घर तो जिंदा नजर आना जरूरी है, नजर आना जरूरी है। अगर असूल की बात आए, बात पे आए तो क्यों नहीं बात करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे बात। जिन लोगों के साथ हम आए हैं अगर इन पे ही हम खरे नहीं उतरेंगे तो फिर हम और एक मिनट, अभी हमारे कविंदर जी बोलेंगे, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर प्लीज प्लीज। जय हिंद जय भारत, मैं टाइम ले लूंगा, आप आइए प्लीज प्लीज आदर्श, थोड़ी देर अभी हमारे नेताजी को सुनिए। हमारे जो बहुत ही अच्छा एक उद्बोधन आपने दिया, जुझारू और सबको साथ लेने वाला ऐसा उद्बोधन हमने सुना। मैं अब निवेदन करूंगी हमारे केवी मल्होत्रा जी जो डॉक्यूमेंटेशन और लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं और पूरे ज़िले के अंदर आज हर जगह पे हमारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, वह एक पुस्तक भेंट करना चाहते हैं ऐसे जुझारू नेता को जिन्होंने आज ज्वाइन किया है हमारे साथ। हमारा पार्टी का इतिहास है, हम कहते हैं कि जो भी हमारे परिवार में है थैंक यू वेरी मच। हम पार्टी का इतिहास बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए इस पार्टी में आए हैं, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आपने नलवा साहब पूरी तरह से हो गए भाजपा के, और लोग यहाँ पर बीच में पूछ भी रहे हैं सवाल कि इनसे पूछिए कि समाज के लिए, अपने समाज के लिए अब तक क्या किया है, ये हमारा काम है। पर फिलहाल अभी नया नया ज्वाइनिंग किया है, बाद में ज़रूर समय मिलेगा तो इनसे सवाल भी पूछेंगे, तीखे सवाल भी पूछे जाएंगे। और फिलहाल ये कहेंगे इस समय मंच पूरा सजा हुआ था, जो कि रणजोत सिंह नलवा जी का पूरी तरह से स्वागत किया गया। और आप देखते हैं आने वाले समय में जनता की उम्मीदों पर किस तरह से खरे उतरते हैं, जनता की परेशानियों का किस तरह से समाधान करते हैं। भारत माता की जय, बोले सोनिहार। आज के इस ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में जिसमें मेरे परम मित्र जो हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर के हमारे साथ चलते रहे, मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में आने पर उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। नलवा जी ने अपने भाषण में वो सब बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 8 सालों की सरकार में उपलब्धियां रही उसके बारे में जानकारी दी है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, पार्टी का जो एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस देश के लिए, इस समाज के लिए बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश का नाम केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व भर में यहाँ पर रोशन किया है। मित्रों, अभी चंद दिनों की बात है, रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी था और इस युद्ध के बाद वो एक ही हमारा प्रधानमंत्री है जो रशिया के पुतिन को भी और यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी कह सकता है कि भाई युद्ध बंद करो। उसके लिए हमारे सभी के 30,000 भारतीय वहां पर बैठे हैं। जब तक वो सुरक्षित निकल नहीं आते
तब तक ये युद्ध नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने है। हमने आपको पूरी विजुअल बताया किस तरह से रणजोत सिंह नलवा ने आज भाजपा का दामन थामा और साथ ही साथ काफ़ी समर्थ उनके साथ आए और उन्होंने वायदा किया कि अपने कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए काम करने। अब देखना ये है कि जो भी जनता साथ में आती है किसी भी नेता के साथ, जो किसी भी पार्टी का दामन थामते हैं, वो विश्वास करते हैं। अब देखना ये है कि रणजोत सिंह नलवा जी किस तरह से इन जनता के, जिस समय हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार फिर से कैमरा घुमाइए, इतने सारे लोग इनके समर्थक हैं, इनके चाहने वाले हैं, जिन्होंने आज यहाँ पर जो आए हैं और इनका साथ दिया है। और यही कहा गया। और साथ में कविंदर गुप्ता ने ये भी कहा कि आने वाले इलेक्शन में सिख कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा। अब देखना यह है कि रणजोत सिंह एक युवा नेता, जिन्होंने आज भाजपा का दामन थामा भारी समर्थकों के साथ, किस तरह से अपने लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। अपने कमेंट से जवाब जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।